हेलो स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था हर्बेरियम। कल अपन ने देखा था हर्बेरियम में कि हर्बेरियम शीट किस प्रकार से तैयार की जाती है, तो उसके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू देखे थे। केवल अपन ने पॉइंट देखे थे। जैसे सबसे पहले चाहिए फील्ड उपकरण। फील्ड उपकरण के बाद में कलेक्शन ऑफ शीट्स, भाई किस प्रकार से प्लांट्स का कलेक्शन करेंगे। कलेक्शन करने के बाद में उनको क्या करेंगे, माउंट करने के बाद में लेबल करने के बाद में जितनी भी अपनी शीटें तैयार हुई है उनको स्टोरेज करेंगे, और स्टोरेज करने के बाद में उन शीटों का रखरखाव किस प्रकार से किया जाता है। तो आज अपन इन टॉपिक की डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला था अपना पॉइंट, वो था फील्ड उपकरण। क्या था अपना? फील्ड उपकरण। इसमें अपन ने देखा था प्लांट प्रेस। इसका सबसे पहला आता है प्लांट प्रेस, पादप प्रेस। देखो प्लांट प्रेस क्या होता है, इसमें जो भी ओपन फील्ड से जो ताजे फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश जो प्लांट ला रहे हैं उनको प्रेस किया जाता है। अब प्रेस किस प्रकार से करते हैं, इनके लिए दो फ्रेम, या तो धातु की या लकड़ी की बनी हुई फ्रेम होती है। उनका साइज होता है 12 × 18 इंच। क्या साइज होता है? दो फ्रेम होती है, या तो धातु की या लकड़ी की बनी होती है, जिनके ऊपर बेल्ट लगा होता है। इन दोनों फ्रेमों को पैक करने के लिए, दोनों एक दूसरे के ऊपर रहती है। जैसे एक फ्रेम यह है और एक फ्रेम यह है। इन दोनों फ्रेमों के बीच में ब्लॉटिंग पेपर या न्यूज़पेपर जो अपने पास अवेलेबल हो। जैसे मान लेते हैं ये अपनी धातु की दो फ्रेम, क्या है ये? धातु की अपनी दो फ्रेम है। अब इन दोनों फ्रेम के बीच में न्यूज़पेपर या ब्लॉटिंग पेपर लगा दिया। इस ब्लॉटिंग पेपर के एक फ्रेम रखी हुई नीचे वाली, इस नीचे रखी हुई पे अपन ने क्या लगाया? न्यूज़पेपर। और इस न्यूज़पेपर के ऊपर जो अपन प्लांट्स कलेक्ट करके लेके आए उसमें से एक एक प्लांट निकाल रहे हैं। पहला प्लांट निकाला, फिर वापस से उसके ऊपर क्या होगा? ब्लॉटिंग पेपर या न्यूज़पेपर। फिर इसको दोनों को इस प्रकार से जमा देंगे। अब प्लांट्स रखने आ गए इसमें बीच में। अब इसको टाइट पैक करने के लिए इसमें बेल्ट लगी होती है। इस बेल्ट को कसकर बांध लेते हैं। बांधने के बाद में कुछ देर बाद में प्लांट प्रेस हो जाता है। फील्ड में कर सकते हैं इसको। तो पादपों को जल्दी सुखाने के लिए धातु की बनी या लकड़ी से बना हुआ, जो अपना बना हुआ है, उसको अपन इस प्रकार से बांध देते हैं बेल्ट से कसकर कि प्लांट अपना प्रेस हो जाए। उसकी साइज क्या होती है? 12 × 18 इंच। और एक हर्बेरियम शीट की साइज क्या होती है? 11.5 × 16.5 इंच। क्या ये देखा था कि अपन ने कल? इस प्रकार से प्लांट को क्या किया जाता है? प्रेस किया जाता है, जिससे वह मुरझाए नहीं और जल्दी से क्या हो जाए? अपना प्रेस हो जाए। इसके बाद में अपन ने देखा था सेकंड वैस्कुलम। सेकंड क्या देखा था? वैस्कुलम। वैस्कुलम एल्यूमिनियम का बना हुआ एक पात्र होता है जिसके ऊपर ढक्कन लगा होता है। जैसे अपन फील्ड में गए और फील्ड में अपन ने जहाँ से प्लांट मिल गया, जैसे ट्राइडेक्स मिल गया तो ट्राइडेक्स को ले लिया अपन ने। जैसे अपन ढक्कन खोला, प्लांट्स को रख दिया। इसी प्रकार से फिर दूसरा प्लांट्स मिला अपने को, तो दूसरा प्लांट्स मिला उसको भी ले लिया अपन ने। जैसे मिल गया अपने को एस्पोइडिलस को बोलते हैं प्याजी। जैसे प्याजी का प्लांट मिल गया अपने को, दूसरा लिया, दूसरे को भी रख दिया। तीसरा मिला अपने को, जैसे कोई पार्थेनियम मिल गया उसको ले लिया। लेंटेना मिल गया, लेंटेने को ले लिया। इस प्रकार से अपने को जितने प्लांट्स मिल रहे हैं उनको किस में रखेंगे अपन? वैस्कुलम में। वैस्कुलम क्या होता है? एक एल्यूमिनियम का बना एक पात्र या डिब्बा होता है जिसके ऊपर क्या लगा होता है? ढक्कन। अगर ढक्कन नहीं लगाओगे तो प्लांट्स उसके अंदर ही मुरझा जाएंगे, बिल्कुल ऐसे मरे हो जाएंगे प्लांट्स।
तो जो जो प्लांट्स ले रहे हैं, जैसे एक प्लांट्स ले लिया वापस ढक्कन लगा दिया, दूसरा प्लांट्स लेने गए ढक्कन खोला रखा, दूसरा वापस ढक्कन लगा दिया। इस प्रकार से वेस्कुलम क्या होता है, एक एल्यूमिनियम का बना डिब्बा या पात्र होता है जिसके ऊपर ढक्कन लगा होता है, जिसमें प्लांट्स को सुरक्षित रखा जाता है और बिल्कुल फ्रेश रहते हैं इसमें। अब कहे साहब किसी के पास वेस्कुलम नहीं हो तो आजकल चल रहे हैं पॉलीथीन बैग्स, आजकल अच्छे वाले पॉलीथीन बैग चल रहे हैं, तो इस वेस्कुलम की जगह पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे कोई प्लांट्स लेने गए अपन फील्ड में, प्लांट्स ले लिए, पॉलीथीन बैग को ओपन किया, उसमें डाल दिया, अब उसके रबड़ लगाना है, उसको नहीं इसको हिलाते हिलाते ले चले, ऐसे लेके चले तो फिर वो ऐसे रह जाएंगे, बिल्कुल मुरझा जाएंगे। अपने को चाहिए बिल्कुल ड्राई, बिल्कुल फ्रेश चाहिए अपने को। तो इस प्रकार से वेस्कुलम की जगह पॉलीथीन बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से अपना था फिर खुरपी, डिगर, खुरपी का काम क्या आता है, फील्ड में गए जो प्लांट्स अपन कलेक्ट कर रहे हैं उसको जड़ सहित निकालने के लिए खुरपी का इस्तेमाल करते हैं। उसको क्या ऐसे हाथ से नहीं उठाना अपने को, ऐसे हाथ से उठा लिया उसको, ऐसे हाथ से में तो ऐसे कि जड़ कहाँ रह जाएगी, केवल लीफ आ जाएगी, कहीं स्टेम हाथ में आ जाएगा, फ्लावर अलग हो गया। तो अपने को किससे करना है, उसको खुरपी की सहायता से खोदकर जड़ सहित प्लांट को निकालना है। किससे, खुरपी की सहायता से। इस प्रकार से आपका जो चौथा था वो था स्केटियर। स्केटियर देखो कैंची क्या काम आती है, धारदार कैंची चाहिए। अगर किसी प्लांट्स की टहनियाँ या ब्रांचेस बहुत ज़्यादा फैली हुई है या लंबी है तो उसको कैंची की सहायता से, स्केटियर की सहायता से छोटा किया जाता है। और छोटा करने का रीज़न है कि अपने शीट में, अब शीट का साइज़ तो है अपने पास में 11.5 × 16.5 इंच, और प्लांट हो गया फैल गया पूरा जैसे 13 इंच 14 इंच का चला गया। तो इसको ब्रांचेस को क्या करते हैं, स्केटियर की सहायता से काट दिया जाता है। और फिर भी शीट में अपने को करना है तो इसके लिए वी शेप में भी इसको मोड़ सकते हैं, डब्ल्यू शेप में बना सकते हैं शीट पर अपन। तो शीट पर व्यवस्थित करना है तो स्केटियर की सहायता से क्या करते हैं, इनकी ब्रांचेस को काटते हैं। फिर आता है अपना फील्ड नोटबुक। क्या आता है इसके बाद में, फील्ड नोटबुक। फील्ड नोटबुक जहां अपन जिस फील्ड में गए उस स्थान का नाम, लोकेलिटी क्या है, वहाँ का हैबिटेट क्या है, वहाँ का आवास क्या है, फ्लावर का कलर कौन सा है, पादप कैसा है, ये सारा डिस्क्रिप्शन अपन लिखेंगे इस फील्ड नोटबुक में। प्लांट्स का नाम क्या है, अगर आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाए तो उसके ऊपर टैग लगा देंगे और उसकी पहचान करेंगे कि कौन सा प्लांट्स है, कहाँ से लिया गया है और उसका टाइप क्या है, उसका फ्लावर का कलर क्या है, इन्फ्लोरेसेंस वगैरह क्या है, वो सारा अपन किस में लिखेंगे, फील्ड नोटबुक में। तो ये था आपका फील्ड उपकरण। उसके बाद में आता है आपका जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है कलेक्शन ऑफ प्लांट्स। कलेक्शन ऑफ प्लांट्स, पादपों का संग्रहण। सबसे पहले फील्ड में गए, जो भी अपने पास उपकरण थे उनकी सहायता से अपन ने उस प्लांट्स को बाहर निकाला ज़मीन में से जड़ सहित। देखो एक चीज़ है, जब भी हर्बेरियम शीट तैयार करें तो उसमें जो प्लांट्स होगा वो आपको रूट सहित जड़, तना, पत्ती, फ्लावर्स वगैरह सारे कंप्लीट होने चाहिए। अब अपने को एक फील्ड में चले गए, अलग अलग फील्ड में भी जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एक ही फील्ड में गए। जैसे मैं गया यहाँ पे अलग, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज चला गया, वहाँ के फील्ड में गया, वहाँ पर मेरे को मिल गए 10 प्लांट्स। तो 10 प्लांट्स मैंने कलेक्ट कर लिए और पॉलीथीन बैग्स में ले लिए, वेस्कुलम में ले लिए।
इसी प्रकार से दूसरी लोकेलिटी है, उससे आगे चले गए, जैसे अजगरा चले गए, वहाँ के फील्ड में से मैंने प्लांट्स लिए, उस प्लांट्स को मैंने अलग पॉलीथीन में ले लिया। तो इस प्रकार से अगर एक ही किस्म के भी अलग अलग एक ही किस्म के अपन एक साथ जैसे 5-10 पौधे भी ले लेते हैं, प्लांट्स ले लेते हैं, तो उनका सीरीज नंबर अपन एक ही देंगे, क्योंकि उनका क्लासिफिकेशन वगैरह सारा सेम है, उसका नेम भी एक ही है। लेकिन कोई पादप अलग अलग हो तो उनको टैग लगा देंगे अलग अलग, भाई ये प्लांट्स अलग है, ये वाला प्लांट अलग है, ये वाला प्लांट्स अलग है, और जगह लोकेलिटी बता देंगे भाई कहाँ से लेके आए, अलग अलग क्षेत्र से ला सकते हैं। उनको लाने के बाद में क्या करता है, ये तो हो गया कलेक्शन ऑफ प्लांट्स। उन सभी प्लांट्सों को लाने के बाद में क्या करते हैं, ड्राइंग ऑफ स्पेसिमेन, ड्राइंग ऑफ स्पेसिमेन, अर्थात पादप प्रतिरूपों को सुखाना। अब अपन जो प्लांट्स कलेक्ट करके लेके आए, जो भी फील्ड में से अपन प्लांट कलेक्ट करके लेके आए, अब उनको क्या करना पड़ेगा, अपने को ड्राई करना है, सुखाना है। सुखाने की एक तो विधि है कि प्लांट प्रेस, पादप प्रेस। अब सबके घर में तो अवेलेबल नहीं है पादप प्रेस, लेकिन प्रयोगशालाओं में जो अपनी लेबोरेटरी बनी हुई है वहाँ पर तो प्लांट प्रेस रखा हुआ रहता है। लेकिन जिसके पास नहीं है, तो मैंने कल भी बताया था कि कोई भी एक नोटबुक हो, उस नोटबुक के अंदर बीच के अंदर अपन ने क्या रख दिया, जो प्लांट्स लेके आए, जैसे अपन 5 प्लांट्स लेके आए, अलग अलग पेज पे अलग अलग रख दिए अपन ने, उस नोटबुक के ऊपर वजन रखना है, और वजन रखने के बाद में 1-2 दिन के बाद में फिर उसको देखते रहना है, हमेशा लगातार आपको 10-15 दिन तक देखते रहना है, जिससे आपका प्लांट क्या हो जाएगा, बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। 15 दिन बाद में देखेंगे तो अपना जो प्लांट प्रेस हो जाएगा बिल्कुल ड्राई। प्लांट प्रेस इस तरीके से होना चाहिए कि उसमें फ्लावर्स, फ्रूट, रूट, स्टेम और लीफ सब एक साथ ही होने चाहिए। ऐसे नहीं लीफ अलग निकल जाए, फ्लावर ऊपर निकल जाए, रूट अलग हो जाए, इस प्रकार से ड्राई नहीं होना चाहिए। एक फ्रेश प्लांट्स को अगर देखभाल करके अच्छी तरह से आप प्रेस करोगे, उसकी निरंतर देखभाल करते रहोगे, तो प्लांट प्रेस आसानी से हो जाएगा और बिल्कुल अच्छा सा ड्राई होगा। फिर इसको ड्राई करने के बाद में माउंटिंग क्या करते हैं अपन, माउंटिंग का मतलब है आरोपण। माउंटिंग का मतलब क्या है, आरोपण। अब जो अपना जो प्लांट्स जो है, जितने भी अपने पास प्लांट्स है वो सारे ड्राई हो गए, तो जो सूखे हुए पादप है उन पादप को हर्बेरियम शीट पर फेविकोल की सहायता से चिपकाएंगे। इसकी सहायता से चिपकाएंगे, फेविकोल की सहायता से। और फेविकोल की सहायता से चिपकाने के बाद में उस पर करेंगे फिर अपन लेबलिंग। क्या करेंगे उस पर अपन, लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब है उस पर क्या करेंगे अपन, नामांकित करेंगे उसको। हमेशा नामांकन हर्बेरियम शीट के दाईं ओर एक छोटा सा कॉलम रहता है, दाईं ओर बिल्कुल कॉर्नर में छोटा सा एक कॉलम रहता है, उसमें इसका पूरा नामांकित करते हैं इसको कि ये प्लांट्स कहाँ से लिया गया, इसकी लोकेलिटी क्या है, स्पेसिमेन नंबर कितना है, कलेक्ट करने वाले का नाम, कलेक्ट करने की दिनांक, और उसका वो जो प्लांट लिया उसका बॉटनिकल नेम क्या है, बॉटनिकल नेम के बाद में उसका कॉमन नेम या लोकल नेम क्या है, उसकी फैमिली कौन सी है। तो एक हर्बेरियम शीट में आपके सामने बना रहा हूँ कि हर्बेरियम शीट किस प्रकार से बनाई जाती है। तो एक हर्बेरियम शीट आपके सामने बना रहा हूँ। तो अपना चल रहा था लेबलिंग, हर्बेरियम शीट किस प्रकार से बनाई जाती है और उस पर लेबल कैसे किया जाता है।
देखो अपन जो भी अपना जो ड्राई हुआ है, जो प्लांट प्रेस अपन ने किया है, वो जैसे मैंने एक प्लांट ले लिया, एस्पोइडिलस प्याजी का प्लांट था मेरे पास में। किसका प्लांट था? प्याजी का। ड्राई हुआ प्लांट मैंने फेविकोल की सहायता से इस एक हर्बेरियम सीट मैंने पहले बताई थी, मार्केट में अवेलेबल है। हर्बेरियम एक कार्ड शीट है जिसका साइज 11.5 इंटू 16.5 इंच होता है। मैं एक हर्बेरियम शीट लाया और उस हर्बेरियम शीट पर जो अपन ने जितने भी प्लांट्स लिए, एक शीट पर एक प्लांट, जैसे एक शीट अपने पास में है, इस शीट पर अपन ने प्लांट फेविकोल की सहायता से चिपका दिया। रूट, स्टेम, फ्लावर, कंप्लीट लीफ वगैरह सारे इसमें कंप्लीट होने चाहिए। ये पूरा प्लांट्स मैंने फेविकोल की सहायता से इस पर क्या कर दिया, मैंने चिपका दिया। चिपकाने के बाद में इधर देखो, ये जो शीट है, इस शीट के दाएं हाथ की तरफ एक नीचे कॉर्नर में अपने को करनी पड़ती है इसकी लेबलिंग करनी पड़ती है, नामांकित। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, लॉर्ड तिरुपति कॉलेज केकड़ी अजमेर। इसी प्रकार से स्पेसिमेन नंबर कौन कौन सा, जैसे स्पेसिमेन नंबर एक शीट पर एक, जैसे पहला डायग्राम बन गया, पहली शीट तैयार हो गई, फिर अपने को लिखना है जैसे दूसरी शीट आ गई अपने पास में हर्बेरियम शीट, तो स्पेसिमेन नंबर क्या आएगा? 2। तीसरी शीट आ गई तो तीसरी शीट में स्पेसिमेन नंबर क्या लगाएंगे? 3। इस प्रकार से 4, 5 एंड सो ऑन, जितनी शीट अपन बनाना चाहेंगे उतने उसमें स्पेसिमेन नंबर आएंगे। उसके बाद में जो आपने प्लांट लिया, उस प्लांट की फैमिली क्या है? लिलिएसी। क्या फैमिली है उसकी? लिलिएसी। अब कोई सी भी हो सकता है, कोई सा प्लांट हो, जैसे बॉटनिकल नेम क्या है? एस्पोइडिलस। जैसे लोकल नेम क्या है इसका? एस्पोइडिलस का प्याजी। इसका लोकल नेम जो वहाँ पर प्रचलित नाम है, इसका कॉमन नेम क्या है? प्याजी। और प्याजी का बॉटनिकल नेम क्या है? एस्पोइडिलस। इसी प्रकार से प्लेस कहाँ से लिया गया? केकड़ी से। इसकी लोकेलिटी कहाँ है? जहाँ से आप उस प्लांट्स को खोद कर, जहाँ से आप लेके आए हो, उखाड़ कर लेके आए हो, जहाँ से, उसकी लोकेलिटी क्या है? गवर्नमेंट कॉलेज कैंपस। इसी प्रकार से कलेक्टर कोई जिला कलेक्टर नहीं है यहाँ पे, कलेक्टर वो है जो इस प्लांट्स को कलेक्ट करके लेके आया, उसका नाम क्या है? जैसे कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे अमित कुमार, कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे आप प्लांट्स कलेक्ट करके लेके आ रहे हो। डेट जो भी है, जिस दिनांक को आप लेके आ रहे हो वो दिनांक आपको लगानी है। जैसे अमित कुमार लेके आया तो आज, जैसे आज की डेट है 20/8/2020 को लेके आया तो 20/8/2020। इस प्रकार से 21, 22, 23 जब भी वो लेके आया फील्ड में गया और प्लांट्स कलेक्ट करके लाया, वहाँ की उस डेट और उस कलेक्ट करने वाले का नाम, लोकेलिटी जहाँ से वो प्लांट्स लिया गया है वहाँ की लोकेलिटी, और वह जगह का नाम क्या है, उस प्लेस का नाम क्या है वो लिखना उसमें। लोकल नेम जो प्लांट्स का जो कॉमन नेम हो वो बताना है। जैसे अपन ने बताया यहाँ पे प्याजी, बॉटनिकल नेम क्या है प्याजी का? एस्पोइडिलस। फैमिली क्या है? लिलिएसी। इसी प्रकार से कोई प्लांट मिल गया अपने को ट्राइडेक्स, तो ट्राइडेक्स की फैमिली होती है इसकी ऐसी की तैसी एस्टरेसी। कौन सी फैमिली होती है? एस्टरेसी। तो इस प्रकार से अपने को ये बनाने हैं टैग्स, और इस प्रकार से अपने को एक हर्बेरियम शीट तैयार होती है। इस हर्बेरियम शीट को अपने को लेबलिंग करना होता है। अतः इस प्रकार से लेबलिंग करने के बाद में अपना आता है हर्बेरियम शीटों का स्टोरेज, संग्रहण। इसके बाद में क्या आता है? हर्बेरियम शीटों का संग्रहण। हर्बेरियम शीटों का संचयन या स्टोरेज। जैसे मान लेते हैं अपन ने 20 प्लांट्स लेके आए और 20 ही प्लांट्स को अपन ने हर्बेरियम शीट पे चिपका दिया और उनकी हर्बेरियम शीट अपन ने तैयार कर ली। इस प्रकार से अपने पास में एक फाइल तैयार हो जाएगी, उसको बोलते हैं हर्बेरियम फाइल। जितनी भी अपने पास में जितनी अपन ने सीटें बनाई, उन सीटों की अपन ने क्या बना दी? उसकी एक फाइल बना दी। उस फाइल को अपन कॉलेज या जहाँ पे हर्बेरिया बना हुआ है, अगर हर्बेरिया में तो जो फाइल जाती है जो आपकी पूरी करेक्ट होती है, फिर उनका चयन किया जाता है कि कौन सी फाइल को लेना है, तो इन फाइलों को या तो अलमारी में रखते हैं। अब आता है कि हर्बेरियम शीटों का स्टोरेज भी हो गया, तो स्टोरेज होने के बाद में लास्ट पॉइंट आता है कि इन हर्बेरियम शीटों का रख रखाव। अब अलमारी में हमने शीटों को रख दिया, घर पे भी रख सकते हैं जैसे शीट बना के, जरूरी थोड़ी अपन कॉलेज में रखें। अब इन हर्बेरियम शीटों का रख रखाव कैसे करते हैं?
अगर अपन इन शीटों को रख के अलमारी के अंदर भूल गए तो फफूंद वगैरह भी आ सकती है, कुछ भी इंसेक्ट वगैरह कुछ भी आ सकता है। तो इन्हें फफूंद से इनको या कीटों से दूर रखने के लिए या हर्बेरियम शीटों को सुरक्षित रखने के लिए इनमें 2% मर्क्यूरिक क्लोराइड 2% मर्क्यूरिक क्लोराइड का स्प्रिट घोल का छिड़काव किया जाता है। इन हर्बेरियम शीटों पर किनका छिड़काव किया जाता है? 2% मर्क्यूरिक क्लोराइड के स्प्रिट घोल का छिड़काव किया जाता है। और इसी के साथ ही जिसके पास में मर्क्यूरिक क्लोराइड अवेलेबल नहीं हो तो अलमारी में अपन नेफ्थलीन की गोलियां भी रख सकते हैं। इस प्रकार से इन हर्बेरियम शीटों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो हर्बेरियम शीट क्या है? हर्बेरियम शीट है कि एकत्रित किए गए पादपों को लंबे समय तक सुरक्षित या संग्रहित करने के लिए जो शीट बनाई जाती है वही कहलाती है आपका हर्बेरियम शीट। ओके, थैंक यू सो मच।